छात्रों, अब आप पढ़ेंगे मेंडल का तीसरा नियम, जिसे स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं या द्वैसंकर संकर। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत जोड़ों वाले दो पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक शुद्ध जनक वाले एक जोड़ी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, लेकिन प्रथम पीढ़ी में प्राप्त उन पौधों को जब अगली पीढ़ी में उगाया जाता है तो सभी लक्षण अपना पृथक्करण होकर के प्रदर्शन करते हैं। इसलिए इस नियम को स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। चूंकि इसमें एक जोड़ी लक्षण दोनों जनकों में होते हैं और उन लक्षणों का संकरण होता है, इसलिए इसे द्वैसंकर संकरण भी कहते हैं। इसमें मेंडल ने मटर के ऐसे बीजों को चुना जो एक बीज था गोल एवं पीला और दूसरा बीज था झुर्रीदार और हरा। अर्थात यहाँ पर मटर के बीज में दो लक्षण होते हैं, एक रंग का दूसरा आकार का। आइए देखते हैं। एक मटर का बीज जो आकार में गोल रंग में पीला है, दूसरा मटर का बीज जो आकार में झुर्रीदार रंग में हरा है। इस गोल आकार को कैपिटल आर से और पीले रंग को कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह झुर्रीदार आकार को स्मॉल आर से और हरे रंग को स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया जाता है। जब मटर के इन दोनों बीजों को उगा करके इनमें संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 में जितने भी बीज उत्पन्न होते हैं वे सभी संकर बीज होते हैं और आकार में गोल और पीले होते हैं। जब इन बीजों को दूसरी पीढ़ी के लिए उगाते हैं और इनसे हम युग्मक तैयार करते हैं तो आप देखते हैं इनसे 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक तरफ देखेंगे आप ये युग्मक, दूसरी तरफ ये युग्मक आप देखेंगे होते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चूंकि दोनों के बीच संकरण है, इसी तरह के सेम युग्मक इधर बनते हैं और इनको हम मेंडल के चेकर बोर्ड में रखते हैं और दूसरी पीढ़ी के लिए तैयार बीजों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं ये वाले युग्मकों का संकरण जब इससे करते हैं तो आप देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैपिटल आर गोल आकार का लक्षण है, कैपिटल वाई पीले रंग का लक्षण है। इस तरह से ये पौधा जो है वो गोल पीला बीज होता है। इसी प्रकार अगर इस वाले युग्मक का संकरण इस वाले युग्मक से होता है तो देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अर्थात दोनों कैपिटल आर हैं तो ये बीज आकार में हो गया गोल और एक वाई कैपिटल है दूसरा वाई स्मॉल है। मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार जो पहले जनक का लक्षण है वो दूसरे पर प्रभावी होता है, अतः यहाँ कैपिटल वाई का जो जीन है वो स्मॉल वाई पर प्रभावी है, अतः इसका रंग भी पीला होगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे जब इसका संकरण यहाँ करते हैं तो कैपिटल आर का स्मॉल आर से, कैपिटल वाई से ये भी बीज है वो आकार में गोल और रंग में पीला होता है। यहां पर आते हैं कैपिटल आर का स्मॉल आर से, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से,
ये भी बीज होगा आकार में गोल और रंग में पीला। इसी तरह यहां पर देखते हैं इस वाले युग्मक का संकरण इस वाले से, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी होगा आकार में गोल और रंग में पीला। यहां देखेंगे दोनों कैपिटल आर और दोनों वाई छोटी, तो कैपिटल आर आकार में गोल, दोनों कैपिटल वाई देखेंगे हरे रंग का प्रदर्शन करती है, इसलिए गोल और ये बीज होगा हरा। यहां पर देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई है कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर आकार में गोल, कैपिटल वाई है तो पीला, गोल और पीला, ये भी बीज गोल और पीला। अब देखें कैपिटल आर का स्मॉल आर से और कैपिटल स्मॉल वाई और स्मॉल वाई दोनों हरे रंग का प्रदर्शन है, तो ये बीज हुआ गोल और हरा। इधर देखें कैपिटल आर है स्मॉल आर के साथ, दोनों वाई कैपिटल है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये गोल और पीला होगा। ऐसे इसमें देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी होगा गोल और पीला। यहां पर आएंगे दोनों स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल झुर्रीदार का प्रतीक है, तो ये वाला होगा बीज झुर्रीदार और दोनों कैपिटल वाई है तो पीला, झुर्रीदार पीला, ये भी झुर्रीदार पीला। इधर देखेंगे ये दोनों कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, तो ये गोल है, दोनों स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर लक्षण है गोल का और ये हरे का, तो ये हुआ गोल हरा। ये देखेंगे दोनों स्मॉल आर है, इसमें झुर्रीदार है, कैपिटल वाई है वो पीले का है, तो ये झुर्रीदार पीला। और ये बच्चा झुर्रीदार हरा। आइए देखते हैं इस तरह से मेंडल ने ये तीसरा जो नियम प्रतिपादित किया, इसमें जो अनुपात आया विभिन्न प्रकार के पौधों का, वो आता है 9:3:3:1, अर्थात उनमें 9 पौधे होते हैं गोल पीले, और 3 होते हैं गोल हरे, 3 होते हैं झुर्रीदार पीले, और एक होता है झुर्रीदार हरा। इस तरह से जब मटर के 2 बीजों के बीच यानी गोल पीले और झुर्रीदार हरे 2 मटर के बीजों के बीच उगा करके संकरण कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी में ये सभी लक्षण पृथक्करण और स्थानांतरित होकर अपना प्रदर्शन करते हैं और 4 तरह के बीज बनते हैं दूसरी पीढ़ी में, जिनका अनुपात 9:3:3:1 होता है, जिसमें आप देख रहे हैं गोल पीले 9, गोल हरे 3, झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरा 1। सभी लक्षण पृथक और स्थानांतरित होकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से ये मेंडल का तीसरा नियम है। इस प्रकार आपने आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन किया, जो मेंडल द्वारा प्रतिपादित किए गए नियम है।
इन्हें मेंडल के वंशागत के नियम के नाम से जाना जाता है। मेंडल का पहला नियम जो आपने पढ़ा था वो प्रभावता का नियम था। दूसरा नियम जो आपने पृथक्करण का नियम था, जिसे एक संकर संकरण भी कहते हैं। मेंडल का तीसरा नियम, जिसे स्वतंत्र अभिवन का नियम के नाम से जानते हैं। इनमें दो जोड़ी लक्षणों का संकरण किया गया था, इसलिए इन्हें द्विसंकर संकरण भी कहते हैं। यहाँ पर आपने देखे थे कि सभी दो जोड़ी लक्षण जो थे वो स्थानांतरित और पृथक्करण द्वारा अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और इस प्रकार से 4 प्रकार के जो बीज बने उनका अनुपात 9:3:3:1 हुआ। इसमें आप देख रहे थे गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले, फिर गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले और गोल पीले। इस तरह ये 9 जो बीज थे वो थे गोल पीले, और 3 गोल हरे, गोल हरे, गोल हरे और गोल हरे 3। इस तरह झुरीदार पीले 3 थे, झुरीदार पीला और झुरीदार पीला, बाकी एक बचा झुरीदार हरा। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें एक कैपिटल लेटर है दोनों में, एक में कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है। तो छात्रों, जब किसी भी इस पौधे को हम बाहर से देखते हैं, जब उसके बाहरी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, तो बाहरी लक्षणों का अध्ययन करना कहलाता है फिनोटाइप। जैसे ही आप देख रहे थे कि ये गोल पीला है, इसमें कैपिटल आर दोनों हैं, दोनों कैपिटल वाई, और इसी प्रकार इसको देख रहे हैं, इसमें दोनों कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल वाई का जो लक्षण है स्मॉल वाई वाले लक्षण पर प्रभावी है, अर्थात किसी भी जीव की जीनी संरचना का अध्ययन करना वो कहलाता है जीनोटाइप। तो यहाँ पर हम फिनोटाइप का अध्ययन करके पौधों के लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें ये दोनों जीन शुद्ध होते हैं उसे शुद्ध जनक कहते हैं, और जिनमें ये दोनों जीन शुद्ध न होकर के एक जीन दूसरे पर प्रभावी होता है, ऐसे जीव को संकर जीव कहते हैं। अर्थात अभी आपने इसमें पढ़ा था, पहली पीढ़ी में हमने लिखा था कि सभी बीज जो थे वो संकर गोल पीले उत्पन्न हुए थे, उनमें जो युग्मक बने थे वो ये थे और ये आप देख रहे थे, ये शुद्ध युग्मक है, ये अशुद्ध युग्मक है। इनकी जीनी संरचना एक अलग है, दूसरी अलग है। तो जब किसी की जीनी संरचना पर एक जीन दूसरे पर प्रभावी होता है, ऐसे लक्षण से उत्पन्न पीढ़ी को संकर पीढ़ी या संकर जीव कहते हैं। अगर उसके दोनों जीन दोनों युग्मक शुद्ध होते हैं, उन शुद्ध युग्मकों से उत्पन्न जो जीव होता है उसे हम शुद्ध जीव या शुद्ध प्रजात या शुद्ध पीढ़ी कहते हैं।